विधि ने सुबह उठते ही जोशीले अंदाज में पूछा, पापा आज आप मम्मी को क्या गिफ्ट दे रहे हो? आज क्या खास दिन है बेटी? पापा ने पूछा। आप भी हद करते हो पापा। पिछले कई सालों की तरह आप इस बार भी भूल गए कि आज वैलेंटाइन डे है। आप जिसे भी प्यार करते हो उसे आज के दिन कोई ना कोई उपहार देने का रिवाज है। मुझे नहीं लगता कि सच्चा प्यार किसी तरह के इजहार का मोहताज होता है। तेरी माँ और मेरे बीच तो प्यार का मजबूत बंधन जन्मों जन्मों पुराना है। तू भी किनको समझाने की कोशिश कर रही है विधि, जिनमें खर्चा होने वाला हो। ना ला कर दे मुझे 5 से 10 रुपए का गिफ्ट भी। यह कैसी दिल तोड़ने वाली बात कर दी तुमने विधि की माँ। मैं तो अपनी पूरी पगार हर महीने तुम्हारे चरणों में रख देता हूँ। यह आरोप तुम लगा रही हो जिसकी अलमारी में साड़ियाँ ठसाठस भरी पड़ी है। क्या जमाना आ गया है पति को बेटी की नजरों में गिराने के लिए। पत्नी झूठ बोल रही है। नाटक करने से पहले यह तो बताओ कि उनमें से तुमने कितनी साड़ियाँ आज तक खरीदवाई है। अगर तीज त्योहारों पर साड़ियाँ मुझे मेरे मायके से ना मिलती रहती तो मेरी नाक ही कट जाती सहेलियों के बीच। पापा मम्मी को खुश करने के लिए 2 से 4 दिन कहीं घुमा लाओ ना। विधि ने हमारी बहस रोकने के इरादे से विषय बदल दिया। तू चुप कर विधि। मैं इस घर के चक्करों से छूटकर कहीं बाहर घूमने जाऊं, ऐसा मेरे हिस्से में नहीं है। सीमा ने बड़े नाटकीय अंदाज में अपना माथा ठोंका। क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही हो? हर साल तो तुम अपने भाइयों के पास 2 से 4 हफ्ते रहने जाती हो। मैंने उसे फौरन याद दिलाया। मैं शिमला या मसूरी घुमा लाने की बात कह रही थी पापा। विधि ने अपने सुझाव का और खुलासा किया। तू क्यों लगातार मेरा खून जलाने वाली बातें मुंह से निकाले जा रही है? मैंने जब भी किसी ठंडी पहाड़ी जगह घूम आने की इच्छा जताई तो मालूम है इनका क्या जवाब होता था। जनाब कहते थे कि अगर नहाने के बाद छत पर गीले कपड़ों में टहलोगी तो इतनी ठंड लगेगी कि हिल स्टेशन पर घूमने का मजा आ जाएगा। अरे मजाक में कही बात बच्ची को सुनाकर उसे मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हो? मैं नाराज हो उठा। मेरी नाराजगी को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए सीमा ने अपनी शिकायतें विधि को सुनानी जारी रखी। इनकी कंजूसी के कारण मेरा बहुत खून फूंका है। मेरा कभी भी बाहर खाने का दिल हुआ तो साहब मेरे हाथ के बनाए खाने की ऐसी बड़ाई करने लगे जैसे कि मुझसे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। जन्मदिन हो या मैरिज डे अथवा कोई और त्योहार, इन्हें मिठाइयाँ खिलाने के अलावा कोई अन्य उपहार मुझे देने की सूझती ही नहीं। हर खास मौके पर बस रसमलाई खाओ या गुलाब जामुन। कोई फूल, सेंट या ज्वेलरी देने का ध्यान इन्हें कभी नहीं आया। मैंने दरवाजा खोला और हैरानी भरी आवाज में चिल्ला पड़ा, देखो कितना सुंदर गुलदस्ता आया है। किसने भेजा है? मेरी बगल में आ खड़ी हुई सीमा ने हैरान होकर पूछा। और किसको भेजा है? विधि उस पर लगा कार्ड पढ़ने की कोशिश करने लगी। इस कार्ड पर लिखा है, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय स्वीट हार्ट।
कौन किसे स्वीट हार्ट बता रहा है, यह कुछ साफ नहीं हुआ। मेरी आवाज में उलझन के भाव उभरे। विधि, किसने भेजा है तुम्हें इतना प्यारा गुलदस्ता? सीमा ने तुरंत मीठी आवाज में अपनी बेटी से सवाल किया। मेरे हाथ से गुलदस्ता लेकर विधि ने उसे चारों तरफ से देखा और अंत में हैरान परेशान नजर आते हुए जवाब दिया, मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या इसे वेद ने भेजा? ना ना, इतना महंगा गुलदस्ता उसके बजट से बाहर है। मोहन ने, वह तो आजकल रीति के आगे पीछे दुम हिलाता घूम रहा है। मोहन ने, नो मम्मी, फिर किसने भेजा है इतने सुंदर फूल? जरा 1 मिनट रुकोगी तुम माँ बेटी? या अभी तुम किन लड़कों के नाम गिना रही थी सीमा? मैंने अचंभित नजर आते हुए उसके वार्तालाप में दखल दिया। वह सब विधि के कॉलेज के फ्रेंड है। सीमा ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हें इन सब के नाम कैसे मालूम है? अरे विधि और मैं रोज कॉलेज की घटनाओं के बारे में चर्चा करती रहती है। आपकी तरह मैं हमेशा रुपयों के हिसाब किताब में नहीं खोई रहती हूँ। वह सब विधि के साथ पढ़ते हैं और इसके अच्छे दोस्त हैं। वह बात तो सही है, पर यह गुलदस्ता भेजने वाले संभावित युवकों की लिस्ट इतनी लंबी होगी, यह बात मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। सॉरी पापा, मुझे नहीं लगता कि यह गुलदस्ता मेरे लिए है। पापा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। विधि की आंखों में शरारत के भाव मुझे साफ नजर आ रहे थे। तुम औरतों को ज्यादा देर खामोश रख पाना हम मर्दों के बूते से बाहर की बात है। कहो, क्या कहना चाहती हो? पापा, हो सकता है मीना मौसी की बेटी की शादी में मिले आपके कजिन रवि चाचा के दोस्त नीरज ने मॉम के लिए यह गुलदस्ता भेजा हो। तेरे ख्याल से उस मुच्छड़ ने तेरी मम्मी पर लाइन मारने की कोशिश की है। मूंछों को छोड़ दो तो बंदा स्मार्ट है। पापा, क्या कहना है तुम्हें इस बारे में? मैंने सीमा को नकली गुस्से के साथ घूरना शुरू कर दिया। मैं क्यों कुछ कहूँ? आपको जो पूछताछ करनी है वह उस मुच्छड़ से जाकर करो। सीमा ने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे नहीं लगता कि उस मुच्छड़ ने तेरी माँ को ज्यादा प्रभावित किया होगा। गली के कोने वाले घर में जो महेश जी रहते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनका नाम लिस्ट में क्यों ला रही है? पापा, उनका तलाक हो चुका है और मम्मी से सुबह घूमने के समय रोज पार्क में मिलते हैं। क्या पता पार्क में साथ साथ घूमते हुए वह गलतफहमी का शिकार भी हो गए हों। तेरी इस बात में दम हो सकता है, खाक दम हो सकता है। सीमा एकदम भड़क उठी। पार्क में सारे समय तो वह बलगम थूकते चलते हैं। प्लीज, मेरे साथ किसी ऐरे गैर का नाम जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह गुलदस्ता मेरे लिए है तो मुझे पता है भेजने वाले का नाम। उसे खुश होकर मुस्कुराता देख मैं ऐसा परेशान हुआ कि सवाल पूछते हुए हकला गया। नहीं बताऊंगी। सीमा की मुस्कुराहट रहस्यमयी हो उठी तो मेरा दिल डूबने को हो गया। मॉम, क्या यह गुलदस्ता पापा के लिए नहीं हो सकता है? नहीं, सीमा ने टका सा जवाब देकर मेरी तरफ मेरे खिली उड़ानों वाले भाव में देखा। मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता? मैं फौरन चिढ़ उठा। अभी भी मुझ पर औरतें लाइन मारती हैं। मैंने कई बार उनकी आंखों में अपने लिए चाहत के भाव पढ़े हैं। पापा की पर्सनालिटी इतनी बुरी भी नहीं है। आपको किसी लेडी का भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है?
जिसने पापा को यह गुलदस्ता भेजा हो बिटिया, यह घर की मुर्गी दाल बराबर समझने की भूल कर रही है। मैंने शान से कॉलर ऊपर करके छाती फुला ली तो सीमा अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। अब तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इस गुलदस्ते को भेजा किसने है और यह है किसके लिए। विधि के इन सवालों को सुनकर उसकी माँ भी जबरदस्त उलझन का शिकार हो गई थी। उनकी खामोशी जब ज्यादा लंबी खिंचकर असहनीय हो गई तो मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, सीमा, क्या यह प्रेम इजहार करने वाला उपहार मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीद सकता? इम्पॉसिबल। आपकी इन मामलों में कंजूसी तो विश्व विख्यात है। सीमा ने मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाने में एक पल भी नहीं लगाया। मेरे चेहरे पर उभरे पीड़े के भाव को उन दोनों ने अभिनय समझ और अचानक ही दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरे हिस्से में ऐसा कहाँ कि ऐसा खूबसूरत तोहफा मुझे कभी आपसे मिले। हंसी का दौरा थम जाने के बाद सीमा ने बड़े नाटकीय अंदाज में उदास गहरी सांस छोड़ी। इस कागज को देखो, इस पर हमारे घर का पता लिखा है और इस लिखावट को तुम दोनों पहचान सकती हो। मैंने एक पर्ची जेब से निकालकर विधि को पकड़ा दी। यह तो आप ही की लिखावट है। विधि हैरान हो उठी। आप इस कागज को हमें क्यों दिखा रहे हो? सीमा ने माथे में बल डालकर पूछा। इसी पर्ची को लेकर गुलदस्ता देने वाला लड़का हमारे घर तक पहुंचा था। लगता है कि तुम दोनों इस बात को भूल चुके हो कि मेरे अंदर भी प्यार करने वाला दिल धड़कता है। मैं जो हमेशा रुपए पैसे का हिसाब किताब रखने में व्यस्त रहता हूँ, मुझे पैसा कम कमाई और ज़्यादा खर्च की मजबूरी ने बना दिया है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद मैं थका हार सा उठकर शयन कक्ष की तरफ चलने लगा तो वह दोनों फौरन उठकर मुझसे लिपट गई। आई एम सॉरी पापा, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, कहते हुए विधि की आंखें भर आई। मुझे भी माफ कर दो स्वीट हार्ट। सीमा की आंखों में भी आंसू छलक आए।